चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य सेवक धामी ने किया पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण। डीजीपी अभिनव कुमार ने सीएम धामी को सभी गतिविधियों की दी जानकारी। राज्य में कानून व्यवस्था को करे मजबूत, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। महिला अपराधों में शामिल अपराधियों के खिलाफ करे कठोर कार्रवाई। असहाय लोगों की तत्काल पुलिस करे सहायता। आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों पर पैनी नजर रखी जाए। अपराधों को कम करने के लिए बनाई योजना। महिला अपराधों को रोकने के लिए वरिष्ठ महिला अधिकारियों को दे जिम्मेदारी। इंटेलिजेंस व्यवस्था को और करें मजबूत। साइबर अपराधों पर लगाए लगाम। बाहर से आने जाने वालों पर रखे कड़ी निगरानी। राज्य में मजबूत कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता। इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ जरूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और जरूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे। इस संबंध पर सब चर्चा हुई है और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं, जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है। उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने, ट्रेनिंग समय समय पर अच्छी हो। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के प्रारंभिक काल में जहां से ट्रेनिंग ली है, उन थानों में जाकर उन थानों की व्यवस्थाओं को भी देखें कि उनके ट्रेनिंग काल से लेकर अब तक थाने किस स्थिति में आ गए हैं, कितना उसमें परिवर्तन हुआ है या उसमें और क्या सहयोग किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए। इन सभी पर चर्चा हुई और देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। आज यहाँ पर भी चूंकि विभिन्न माध्यमों से मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन्हीं शिकायतों के माध्यम से कार्रवाई हुई है और कोई कार्रवाई कल हो गई तो आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाई तब तक होगी जब तक व्यवस्था पट्टी करनी होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के लोधीवाला पहुंचकर नवनिर्मित नवीन इकाई का शुभारंभ किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत संकल्प की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी की प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना को ये प्लांट महत्वपूर्ण भूमिका से निभाएगा। उन्होंने कहा इस प्लांट के माध्यम से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलने के साथ ही रोजगार का भी सृजन होगा। उद्योग के लिए उत्तराखंड का वातावरण अनुकूल है और उत्तराखंड में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार का प्रयास उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के साथ ही एक मॉडल स्टेट रूप में विकसित करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा के अनुरूप वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यहां का वातावरण, मौसम, प्रकृति की विविधता आदि को देखते हुए यहां के प्रति लोगों का जबरदस्त आकर्षण है और अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रदेश खास पहचान बनाएगा। का मुझे मिला जो मोदी जी का एक सपना है प्लास्टिक मुक्त भारत, क्योंकि आप जो गन्ने की बोई है उसे बनाकर उससे यहाँ पर इसका निर्माण कर रहे हैं और हम कई वर्षों से प्लास्टिक को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक समाप्त नहीं होती। लेकिन इसके माध्यम से हम प्लास्टिक को भी समाप्त करेंगे, अपने पर्यावरण को संतुलित करेंगे। वहीं मैंने इस संबंध में भी कहा है कि मोदी जी ने कहा कि अब रोजगार करने वाला ही रोजगार देने वाले बने और इसके माध्यम से 100-200 लोगों को रोजगार भी यहाँ पर मिलेगा। और आज इंडस्ट्री के लिए सबसे महफूज अगर कोई क्षेत्र है तो हमारा उत्तराखंड है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की कटौती नहीं होती,
जैसे अन्य राज्यों में फिरौती मांगी जाती है, व्यापारियों को परेशान किया जाता, ऐसा यहां पर नहीं होता है। अभी शर्मा जी ने अपने संबोधन में उसको कहा है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई व्यक्ति बाहर से इंडस्ट्री लगाने देश में आता है तो उसको कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो हमने सिंगल विंडो सिस्टम यहां पर लगाया है, जिससे जो व्यक्ति यहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको कोई दिक्कत न हो। कि इस बात का गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग उनके पास है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और जहां इन्वेस्टर्स मीट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे और इतने छोटे से समय में 83,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए हैं। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि डेस्टिनेशन मैरिज के लिए उत्तराखंड सबसे सुंदर जगह है और आज पूरे देश से कई लोग इस फील्ड में यहां पर आ रहे हैं। और डेस्टिनेशन बनने के बाद जो हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाती थी, लोग ब्याह शादी के लिए दुबई या अन्य देशों में जाते थे, वो समाप्त होगा। और जो मोदी जी का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो दिशा में एक साथ। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले यह सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था। और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है। चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को एमएसपी पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर स्थित ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती की घटनास्थल का हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ज्वेलर्स मालिक से घटना के संबंध में जानकारी ली। सांसद ने ज्वेलर्स मालिक को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दोपहर में इतने बड़े शोरूम में डकैत आते हैं और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। यहां से 100 मीटर पर पुलिस की पिकेट भी है। ऐसे में इस तरह की घटना होना और भी चिंताजनक है। कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी भी ये वारदात दर्शाती है। साथ ही कहा कि इस संबंध में घटना के दिन ही एसएसपी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपराधियों को जल्द से जल्द माल की बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जो पुलिस का खौफ है वो मुझे लगता है कि कम हो रहा है। बहुत ही चिंता का विषय है कि दिन दोपहर में और इतने बड़े शोरूम को कुछ डकैत आते हैं
और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। फायर भी किया गया, हथियार बंद थे वो, जैसा मुझे बताया गया, और बाद में हथियार लहराते हुए चले गए। सामने यहां से मुझे लगता है कि मुश्किल से 100 मीटर पर पुलिस की पिकेट भी है। ऐसे में इस तरह की घटना होना ये और भी चिंतनीय है और कहीं न कहीं पुलिस की नाकामयाबी को भी दर्शाता है। मैंने इस संबंध में उसी दिन जब मुझे जानकारी मिली कि आज दिन में। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एमडीडीए वीसी वंशीधर तिवारी की अहम पहल। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए एमडीडीए वीसी वंशीधर तिवारी की अहम पहल है। वीसी तिवारी ने यूपीसीएल उरेडा के अधिकारियों और बिल्डर एसोसिएशन के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे प्राधिकरण। जल्द राज्य स्तर पर तमाम प्राधिकरण और बिल्डर के साथ की जाएगी बैठक। इस मामले में होगी राज्य स्तरीय कार्यशाला। तमाम प्राधिकरण से अभियंताओं और बिल्डर्स को किया जाएगा आमंत्रित। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल, कहना है वीसी तिवारी का। योजना के जरिए छोटे और बड़े स्तर पर मिल रहा रोजगार। योजना से आवासीय और ग्रुप हाउसिंग को सौर विद्युत उत्पादन से बनाया जा सकता है आत्मनिर्भर। आरडब्ल्यू को अपने स्तर पर करना होगा कूड़े का निस्तारण। नगर निगम को मिलेगी राहत। आरडब्ल्यूए अपने स्तर पर प्लास्टिक, फल, सब्जी, कूड़े को अलग अलग कर इससे बना सकते हैं खाद। आय के साथ नगर निगम को भी कूड़ा निस्तारण में होगी आसानी। ग्रीन एरिया का मतलब केवल घास उगाना नहीं, ग्रीन एरिया में फलदार पेड़ों का करे रोपण। आने वाले दिनों में शहर के बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित करने में मिलेगी मदद। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड प्रदेश की हरिद्वार जिला इकाई के नेतृत्व में आज हरिद्वार में प्रस्तावित हरिद्वार गंगा कॉरिडोर योजना का अपर रोड पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए व्यापार बचाओ अभियान के प्रथम चरण के तहत काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि कॉरिडोर योजना को हरिद्वार में मेन बाजार से दूर सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यापारी आगे प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि हम सौंदर्यीकरण और कॉरिडोर परियोजना में अपने किसी भी व्यापारी को विस्थापित नहीं होने देंगे। तोड़फोड़ अगर हुई तो व्यापारी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरिद्वार में विकास हो, विकास के विरोधी कोई व्यापारी नहीं हरिद्वार के अंदर, मगर हरिद्वार को उजाड़ के हरिद्वार के व्यापारी का व्यापार चौपट करके हरिद्वार के व्यापारियों के परिवार को परेशान करके अगर कॉरिडोर बनाने जा रही सरकार और प्रशासन, तो हम बनने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरिद्वार की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सड़कें चौड़ी हैं, घाट बहुत हैं। जहां जहां कॉरिडोर बने वहां की स्थिति बड़ी अलग है। रोड ही नहीं है वहां पे। यहाँ तो रोड, ये 40 फुट की रोड पे आप खड़े हो, बाजार में चले जाओ 25 फुट की रोड है। तो यहाँ अभी प्रशासन का कहना है हरिद्वार के अंदर जो कांवड़ मेला हुआ है उसमें 4.5 करोड़ आदमी नहा के गया है हरिद्वार। खबर नारसन से है, जहां प्रधान संगठन के चयन को लेकर आज नारसन के कई गांवों के ग्राम प्रधानों ने एकत्र होकर पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा की पत्नी रूबी चौधरी को प्रधान संगठन का अध्यक्ष बनाया। वहीं रूबी चौधरी ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि प्रधान भाइयों ने उन्हें इस पद पर चुना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सदैव प्रधानों के हितों में कार्य करेंगी। वहीं पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि गांवों में पहले पाइपलाइन की योजनाएं दी जाती थी, लेकिन अब वो नहीं दी जा रही है। वो इस मामले में भी ग्रामीणों को इसकी सुविधा दिलवाने का काम करेंगी। के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि एक तो जो प्रधानों से कमीशन लिया जा रहा है तो उसको खत्म करेंगे हम लोग। और जो गरीब लोगों के मकान हैं, मकान के अभी जो ऊपर से खुली नहीं है आवास योजना का, अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है उसमें। और राशन कार्ड की कोई भी जो हमारा बीपीएल राशन कार्ड है किसी का नहीं बन पा रहा है, बनना तो बहुत दूर की बात है, यूनिट भी नहीं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। संकल्प है सुशासन का।